ये सवाल आईआईटी एडवांस 2012 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो बोला गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। देन ठीक है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो उसके लिए अपन को ए और बी पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी अगर पुट करते हैं तो दिस विल कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स फिर माइनस बी एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 4। तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी की बात करें तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस वन माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन, और इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए 4। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर इंफिनिटी पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू अगर इन्फिनिटी यहाँ पर पुट करते हैं तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट बनेगा। और अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं अपन को पता है कि सबसे पहली बात तो कि अगर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो नहीं हुआ, अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म एलिमिनेट नहीं होता है तो ऊपर वाला इन्फिनिटी बड़ा होगा और नीचे इन्फिनिटी लेके जा रहा है एक्स, तो ऊपर वाला इन्फिनिटी बड़ा नीचे वाला इन्फिनिटी छोटा, तो ये इन्फिनिटी बड़ा इन्फिनिटी अपन छोटा इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू जीरो सॉरी इनफाइनाइट आ जाएगी, जबकि 4 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती है, मतलब यहां से ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट गायब होना चाहिए, और गायब होना चाहिए दैट मीन्स 1 माइनस ए की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो अगर 1 माइनस ए की वैल्यू जीरो है दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सवाल अब कन्वर्ट हो गया। ए की वैल्यू ये हो गया माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस पी अपॉन एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स प्लस वन। अब अगेन बात करें तो यहाँ पर अगेन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है। मैं क्या चाहूंगा कि उस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में लीडिंग कोएफिशिएंट लीडिंग टर्म जो है उसका पावर सेम होना चाहिए, तभी अपन कोएफिशिएंट को कंपेयर करके इसकी वैल्यू 4 बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर लीडिंग टर्म जो है वो x है, दोनों जगह पावर सेम है, तो सिंपली कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया तो माइनस कोएफिशिएंट का रेशियो ले लिया, माइनस बी अपॉन वन शुड बी इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स b की वैल्यू तो -4 आ गई और a की वैल्यू 1 ऑलरेडी अपन निकाल चुके थे। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू -4, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2012 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो ये काफी फेमस टाइप का एक्सप्रेशन है, एक्स नॉन जीरो, जीरो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, देन एफ इज डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल, इन सब के बारे में बात करनी है। एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल्स टू टू पे डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक, यस, तो अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड एट एक्स इज इक्वल्स टू टू। सो सोल्यूशन, तो सबसे पहले तो अपन एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने LHD फाइंड कर लिया, तो वो हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एच, तो माइनस एच पुट करेंगे तो यहां पर बन जाएगा माइनस एच का होल स्क्वायर कॉस ऑफ पाई बाय एच मॉड ऑफ व्हेन एच नॉट इक्वल्स टू जीरो, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो जीरो दी हुई है अपॉन एच। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एच से भाई ये वाली चीज किस में कन्वर्ट हो गई, एच टेंडिंग टू जीरो एच स्क्वायर कॉस ऑफ पाई अपॉन एच का मॉड अपॉन एच, तो एक एच से एक एच कैंसिल हो गया। अब सिंपल सी बात ये है कि ये एच तो इसको जीरो बनाएगा और मॉड कॉस पाई एच की वैल्यू जो होगी वो जीरो से वन के बीच में होगी। तो व्हाट वी कैन से कि जीरो से वन के बीच में इसकी वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों, क्योंकि आगे मल्टीप्लीकेशन में एच है तो वो इस ओवरऑल क्वांटिटी को जीरो बना देगा, दैट मीन्स इसका LHD तो जीरो आ गया। अगेन RHD की बात करेंगे तो सिमिलर प्रोसेस से अपन ये बोल सकते हैं कि भाई वैल्यू जीरो ही बनने वाली है, क्योंकि ये एच स्क्वायर बन जाएगा आपकी बार मॉड ऑफ कॉस ऑफ पाई अपॉन एच,
अपॉन एच, तो अगेन इसकी भी वैल्यू 0। दैट मीन्स इसका एलएचडी और आरएचडी 0 आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 तो है। अब x इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एट x इज इक्वल्स टू 2, सबसे पहले एफ डैश ऑफ 2 माइनस, तो एफ डैश ऑफ 2 माइनस आ गया लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 2 माइनस एच, तो एफ ऑफ 2 माइनस एच हो गया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर मॉड ऑफ कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस एच, है ना, माइनस एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 पहले ही निकाल देते हैं पर एफ ऑफ 2 सिंपली 0 ही बनेगा क्योंकि कॉस पाई बाय 2 बन जाएगा, माइनस 0 अपॉन माइनस एच, ये बन जाएगा। तो अब अगर मैं h को 0 पुट करता हूं तो ये पाई बाय 2 0 बाय 0 फॉर्मेट है। तो चाहो तो इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं एल हॉस्पिटल लगा के, मॉड को ओपन करके। तो मॉड तो ऐसे ओपन हो जाएगा कि भाई एस टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो ये वाली वैल्यू 2 से छोटी हो गई, तो ओवरऑल वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ी हो गई, और कॉस ऑफ पाई बाय 2 ऐसा होता है, तो पाई बाय 2 प्लस हो गया ये, राइट, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो 2 से छोटा हो जाएगा, 2 से छोटा हो जाएगा तो ओवरऑल क्वांटिटी पाई बाय 2 से बड़ी हो जाएगी। तो पाई बाय 2 से बड़े वैल्यू के लिए तो कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव साइन से ओपन हो जाएगा, और ऊपर का नेगेटिव नीचे का नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस एच अपॉन एच। अच्छा, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? आइदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स वाली प्रॉपर्टी से अपन आई थिंक कुछ कर पाए। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पाई अपॉन 2 माइनस एच अपॉन आ गया एच। तो क्या कर दिया अपन ने, पाई बाय 2 माइनस पाई अपॉन 2 माइनस एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये वाली क्वांटिटी जो है ये तो 1 बन गई क्योंकि ये टेंडिंग्स टू 0 है अंदर वाला क्वांटिटी। तो सिंपली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एस टेंडिंग टू 0, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया, 2 माइनस एच माइनस 2, तो ऊपर बच गया माइनस एच अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एच अपॉन एच, राइट। इस एच से ये एच कैंसिल हो गया, हम्म, इस 2 माइनस एच से एक 2 माइनस एच कैंसिल हो गया। अब 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये तो हो गया 2 माइनस 2 पाई अपॉन 2, ये माइनस पाई आ जाएगा। ये तो इसका एल एच डी हो गया। अब मैं अगर आर एच डी की बात करूं तो एफ डैश ऑफ 2 प्लस, दैट मीन्स लिमिट एक्स एच टेंडिंग टू 0। अब की बार 2 प्लस एच रखेंगे, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर कॉस ऑफ मॉड ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस एच अपॉन एफ ऑफ 2 तो 0 ही है, अपॉन एच आ जाएगा। अब अगर h की वैल्यू 0 प्लस है तो 2 प्लस 0 प्लस, है ना, 2 में कुछ न कुछ क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो 2 से बड़ा हो गया, तो ओवरऑल पाई अपॉन 2 प्लस एच जो है वो पाई बाय 2 से छोटा हो गया। और पाई बाय 2 से छोटे में तो कॉस की वैल्यू कैसी होती है, पाई बाय 2 से छोटी अगर वैल्यू होती है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दैट मीन्स मॉड जो है वो पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना, और कॉस को मैं साइन में भी कन्वर्ट कर देता हूँ साथ के साथ, तो पाई बाय 2 माइनस पाई अपॉन 2 प्लस एच अपॉन एच, अगेन पाई बाय 2 माइनस पाई अपॉन 2 प्लस एच से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया। तो ये वाली क्वांटिटी तो हो गई 1। फर्दर क्वांटिटी को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ऊपर तो है 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, नीचे है h, इसको सिंप्लीफाई करें तो पाई कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस एच माइनस 2, तो h अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एच, ये बन जाएगा। तो h से h कैंसिल हो गया, 0 पुट, एक 2 प्लस एच से एक 2 प्लस एच कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो एल एच डी आर एच डी तो आ रहा है 2 पर पाई,
और LHD आ रहा है माइनस पाई, मतलब x इज इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे है बट x इज इक्वल्स टू 2 पर नहीं है। डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2। दैट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल IIT एडवांस 2012 का पेपर 1-2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। लेट अल्फा ए बीटा ए बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, ठीक है। वेयर ए इज ग्रेटर देन -1, लिमिट ए टेंडिंग्स टू 0 प्लस लिमिट ए टेंडिंग्स टू 0 प्लस बीटा ए आर। अच्छा, हम्म, तो यहाँ पर अपन ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले इस ए को एलिमिनेट करते हैं, है ना। एक तो तरीका है भाई रूट्स निकाल लिए उस पे लिमिट लगा दी, है ना। दूसरा तरीका है कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से चेक कर सकते हैं। सम ऑफ रूट निकाल लिया, उस पे लिमिट लगा दी, प्रोडक्ट ऑफ रूट पर लिमिट लगा दी। क्योंकि जितने भी ऑप्शन है सब में सेपरेट लिमिट जो है वो फाइनाइट है, तो इसके प्रोडक्ट और समीशन पर जो लिमिट लगाएंगे उसको सेपरेट किया जा सकता है, तो वहां से चेक कर सकते हैं अपन। दूसरा तरीका ये, उससे अपन कर सकते हैं आसानी से। दूसरा तरीका क्या है कि भाई इस 1 + a को अंडर रूट वाली क्वांटिटी को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर पावर 1/6 है, यहाँ पर पावर हाफ है, यहाँ पर पावर 1/3 है, तो सारे अंडर रूट को हटाने के लिए मैं 1 + a को t⁻6 बोल देता हूँ। अब अगर a टेंडिंग्स टू 0 प्लस है, दैट मीन्स t टेंडिंग्स टू क्या हो गया, 1 प्लस हो गया, है ना। a को 0 प्लस लेके जाएंगे तो t 1 प्लस जाएगा, तो ये हो जाएगा t⁻6 रखेंगे तो t⁻6 की पावर 1/3, ये t² - 1 x², ये हो जाएगा t-1 x, सॉरी t³ - 1 x। फिर ये बन गया t-1 इज इक्वल्स टू 0, ये पावर 1/6 है। सबसे t-1 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां से बन गया t+1 x², फिर ये बन गया t² + t+1, है ना। सिंपली अपन आइडेंटिटी लगा रहे हैं, a³ - b³ +1 इज इक्वल्स टू 0। अब t टेंडिंग्स टू 1 प्लस है, मतलब ये वाली क्वांटिटी तो 0 नहीं हो सकती है, मतलब ओवरऑल ये वाली क्वांटिटी 0 होगी। और अगर ये वाली क्वांटिटी 0 होगी, दैट मीन्स t+1 x² लिमिट t टेंडिंग्स टू 1 प्लस t² + t+1 मल्टीप्लाई बाय x+1 इज इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 2x² + 3x+1 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2x², इसके रूट आ जाएंगे, x की वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ से होते हैं। अब आंसर आ जाएगा अल्फा बीटा सीधे सीधे मिल जाएंगे अपन। एक तो आ गया x+1 और एक आ गया 2x+1 इज इक्वल्स टू 0। हेंस x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1/2। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि लिमिट a टेंडिंग्स टू 0 प्लस अल्फा a जो है वो -1 होगा। अच्छा, इसमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है क्या कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो छोटे वाले को अल्फा ए बोल देते हैं। लिमिट एल ए टेंडिंग्स टू 0 प्लस अल्फा, सॉरी बीटा ए इज नथिंग बट -1, -1/2 -1, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल IIT एडवांस 2012 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फॉर एवरी इंटीजर्स n, a n, b n be real numbers, let function defined by this if f is continuous then which of the following statements are true। तो अगर कंटिन्यूस है तो ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर 2n पर लिमिट खत्म हो रही है, यहाँ 2n से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स f ऑफ 2n माइनस इज इक्वल्स टू f ऑफ 2n प्लस होना चाहिए फॉर कंटिन्यूटी। तो 2n माइनस जो पुट होगा वो तो इसमें पुट होगा, और 2n+1 2n प्लस इसमें पुट होगा। तो 2n माइनस अगर इसमें पुट करते हैं, दैट मीन्स b ऑफ 2n प्लस कॉस ऑफ 2n पाई इज इक्वल्स टू 2n प्लस फर्स्ट वाली डेफिनेशन में पुट होगा, तो a 2n प्लस साइन 2n पाई। तो साइन 2n पाई तो 0 हो गया, तो यहां से a 2n माइनस b 2n जो है वो सिंपली
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्स की वैल्यू 2n पुट कर रहे हैं ना, तो ये तो bn ही होगा ना। हाँ, ये an ही होगा। एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो an माइनस bn जो है वो cos 2n पाई के इक्वल आ गया, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर तो cos की वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स an माइनस bn जो है वो अपने पास में 1 आ जाएगा। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब सिंपली n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये वाली चीज जो है, यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं ना, an माइनस 1 माइनस bn माइनस 1 जो होगा ये भी 1 ही होगा, है ना, क्योंकि n को n माइनस 1 से रिप्लेस करके देखेंगे तो क्वांटिटी तो सेम ही बनेगी। यस, तो ये भी आंसर 1 ही बनेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो। अब बाकी ऑप्शंस के लिए अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन को चेंज करते हैं कि जो bn है ना, fx है, इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर देता हूँ, छोटे वाले को ऊपर लिख देता हूँ। तो bn में मेरे को bn प्लस 1 चाहिए, तो इसमें n की जगह मैं n प्लस 1 रख रहा हूँ। सबसे पहले एक बार fx को अपन लिख देते हैं bn प्लस cos पाई x। ये कब है, जब x बिलोंग्स टू 2n माइनस 1 से लेकर के 2n तक है। और an प्लस साइन पाई x है जब x बिलोंग्स टू 2n से लेकर के 2n प्लस 1 तक है। अब मेरे को bn प्लस 1 चाहिए, तो इसमें n की जगह n प्लस 1 रख दिया। तो n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो जो न्यू डेफिनेशन मिलेगी, है ना, मॉडिफाई होने के बाद में, वो क्या मिलेगी यहां से, ये कन्वर्ट हो जाएगा बी एन प्लस 1 प्लस कॉस पाई एक्स, और x का इंटरवल भी चेंज होगा। x का इंटरवल क्या हो जाएगा, n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो 2n प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 से लेकर के 2n प्लस 2 तक। तो अब कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो मैं कहाँ चेक करूंगा, 2n प्लस 1 पे, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स दोनों के 2n प्लस 1 है। तो यहां से बोल सकते हैं कि f ऑफ 2n प्लस 1 प्लस इज इक्वल्स टू f ऑफ 2n प्लस 1 माइनस, तो 2n प्लस 1 प्लस कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा, क्योंकि इसमें इससे बड़ी वैल्यूज हैं। तो ये हो जाएगा bn प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय पाई इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, इस वाली डेफिनेशन से मिलेगा क्योंकि इसमें इससे छोटी वैल्यूज हैं। तो an प्लस साइन 2n प्लस 1 पाई, ये बन गया। तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई, तो यहां से अपन अगर देखें an माइनस bn प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2n प्लस 1 पाई, ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इसकी वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। तो an माइनस bn प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, अगर इसमें n की जगह मैं n माइनस 1 पुट कर देता हूँ तो नेक्स्ट वाला मिल जाएगा। दैट मीन्स an माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा bn इज इक्वल्स टू माइनस, तो ये आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। ओके। ओके, तो ये लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियल, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के पीवाईक्यूज अपन ने सारे डिस्कस कर लिए। ओके, थैंक यू।